अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आज हम पेज नंबर 15 पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट AB इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 एंड B इज़ इक्वल टू 4 1। अगर हमने चेक करना हो कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद चेक करते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद चेक करते हैं। अगर वो इक्वल हों तो उन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें A मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 2 कॉलम हैं, और B मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 2 रोज़ हैं, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है। एक्सरसाइज 1.4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट का हम चेक करेंगे। जो पहला कॉलम मैट्रिक्स है, इसके 2 कॉलम हैं, जो बाद में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, इसकी 2 रोज़ हैं, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड वाले में पहले मैट्रिक्स की 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं। कॉलम्स और रोज़ बराबर होने की वजह से इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आप लिख लेंगे पॉसिबल। थर्ड में पहले मैट्रिक्स के बस एक ही कॉलम है, जबकि रोज़ दूसरे वाले की 2 हैं। कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। आप यहाँ लिख लेंगे नो। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है, इसके 2 कॉलम हैं और जो बाद में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, इसकी 2 रोज़ हैं, इसलिए इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिफ्थ वाले में पहले के 3 कॉलम हैं और दूसरे की 3 रोज़ हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1.4 का पहला ये सवाल आप इसी तरह सिर्फ अपनी बुक्स पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 B इज़ इक्वल टू 6 5 देन फाइंड पार्ट 1 AB BA पार्ट 2 इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करते हुए आप A और B का मैट्रिक्स लिखेंगे। A B इसका फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है। A मैट्रिक्स लिखा, B लिखा। सबसे पहले हमने चेक किया कि A जो पहला मैट्रिक्स है, इसके 2 कॉलम हैं और जो बाद में लिखा हुआ है B, इसकी 2 रोज़ हैं, इसलिए इनमें प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हम पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे की पहली एंट्री के साथ, 3 × 6 प्लस करेंगे दूसरी एंट्री को पहले रो की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 0 × 5। इसके नीचे -1 × 6 करेंगे प्लस 2 × 5 करेंगे, 3 6 * 18 प्लस 0 5 * 0, -1 6 * -6 प्लस 2 5 * 10, 18 प्लस 0 सॉल्व करके 18 ही रहेगा। -6 प्लस 10 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ गया 4। 18 और 4 इसमें एक ही कॉलम है, ये हमारा इसका आंसर। BA जो सेकंड पार्ट है, उसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर B मैट्रिक्स पहले लिखा जाए तो उसमें एक कॉलम है और A मैट्रिक्स जो बाद में लिखा जाएगा उसमें 2 रोज़ हैं, तो कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर ना होने की वजह से BA प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, आज आप 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की इसी तरह नीट कॉपीज़ पे काम करेंगे और रफ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह आगे हम कल काम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।